डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही, अपोजिशन तो उसे मानता ही नहीं है और यहाँ नम्रता शर्मा जी भी उसे नकार रही है। किस तरह से इसे देखा जाए? ताहिर चौधरी जी, अगर अबू हरारे साहब आप सवाल को रिपीट कर दे, क्योंकि मैं लेट जुड़ा हूं थोड़ा सा जी, तो मैं जवाब दे नहीं। नम्रता शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि दलितों को 370 के बाद दलितों को रिजर्वेशन मिला, उनके हक और हुकूक मिले। इसके अलावा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला, लेकिन अपोजिशन को ये चीजें नहीं दिख रही हैं। देखिए, हकीकत में प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है अपोजिशन के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हकीकत में जम्मू कश्मीर में दलितों को, पिछड़े हुए लोगों को जो इंसाफ पिछले 10 साल में मिला है, ये पहले नहीं मिला था। इन लोगों को वोट बैंक बना के यही कांग्रेस के लोग इस्तेमाल करते रहे, देश भर में ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते रहे, अपनी सरकारें बनाते रहे। लेकिन हिंदुस्तान बदल चुका है। आज के वक्त में दलित हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सबको इंसाफ दिया गया। आपने हाल ही में देखा जिम्मेवारी बनती है डॉक्टर चौधरी कि आप भी प्रधानमंत्री को सच मांगते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एसटी का दर्जा दिया। कांग्रेस ने तो इन लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरह जितना बड़ा है पिछले 10 सालों में, 70 साल में नहीं वो चीजें हुई। लेकिन आज के टाइम पे कांग्रेस लोगों को गुमराह करने के लिए एक अपना एजेंडा पूरे देश में जिस तरह चला रही है, पूरा हिंदुस्तान का आवाम इनको। ताहिर चौधरी जी, नम्रता जी आपसे सवाल कर रही हैं। ताहिर चौधरी जी, नम्रता जी की आवाज आ रही है आप तक? नम्रता जी को सुन पा रहे हैं? ठीक है, आपसे सवाल कर रही हैं जी नम्रता जी। जी डॉक्टर साहब, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे बताइए, क्या दलितों को इससे पहले रिजर्वेशन नहीं थी? असेंबली के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी? विधानसभा में हम शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन थी या नहीं थी? में चाहे गोरखा समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, जितने भी यहाँ पे पिछड़े हुए लोग हो, उनको दबा के रखा गया जम्मू कश्मीर में भी और पूरे देश में भी कांग्रेस की हुकूमतों के दौरान। कांग्रेस हमेशा इन लोगों को इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बनाती रही। मुसलमान समाज को इस्तेमाल कांग्रेस सरकार ने किया, दूसरी कौमों को इस्तेमाल कांग्रेस सरकार ने किया। इन लोगों ने जिस तरह के हथकंडे पूरे देश में अपनाए, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की कोई पॉलिटिकल पार्टी आई होगी। कांग्रेस के जो हाथ है, ये हमेशा गुनाह की तरफ रहा। लोगों को दंगे करवा के, फसाद करवा के लोग सरकारें बनाते रहे भारत देश के अंदर। भारत देश को तोड़ने की जो साजिश आज तक की है, वो गांधी परिवार ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है। पहली बार 70 साल के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री का आना जिसने देश को जोड़ने की बात की, देश की तरक्की की बात की, तिरंगे को आगे बढ़ाने की बात की। आज आप देखिए देश कहां पे स्टैंड करता है। इनके राहुल गांधी साहब तो यूरोपियन कंट्रीज में भी जाके तिरंगे का अपमान करते रहे, देश का अपमान करते रहे, देश के लिए खिलाफ बोलते रहे। इस तरह की तो इनकी सोच है। और आज ये जिस तरह के हथकंडे देश के अंदर अपना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश का आवाम कांग्रेस पार्टी को कभी माफ करेगा। जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ किया है, जितनी गद्दारी देश के साथ कांग्रेस पार्टी ने की है, आज तक मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। हम इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा आज भारतीय जनता पार्टी बन गई है। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जिस तरह से महिला सुरक्षा पे 40% अपराध बढ़ा है 2014 के बाद, उस पर क्या कहना है इनका? आज रवीना रेड्डी ये जो डाटा आप बता रही है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना डाटा है। महिलाओं का जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने किया, मुझे नहीं लगता आज तक देश में हुआ। 33% का जो एक कोटा है देश में महिलाओं को, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसका अनाउंसमेंट किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। इनकी अपनी महिलाएं हमेशा इनके लिए प्रोटेस्ट करती रही, उनकी मजबूरियां रही, वो चुप रही। नम्रता जी क्या बात करेंगी? चलिए ठीक है नम्रता जी, शायद आपको जवाब मिल गया होगा। नम्रता जी, आपको जवाब मिल गया होगा मेरे ख्याल से। जवाब इनको मिला है, झूठ बोला है इन्होंने। इनसे पूछिए क्या रिजर्वेशन? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को दबा के रखा, पूरे देश के अंदर अपनी पार्टी के अंदर दबा के रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जेके प्राइम टाइम में हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े इंटरव्यू है। प्रधानमंत्री ने मुल्क के मौजूदा हालात पर इस इंटरव्यू में एक बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने अपनी बात रखी थी, लेकिन उनके जवाब से चौधरी ताहिर साहब, डॉक्टर ताहिर चौधरी सहमत नहीं थे। मैं ताहिर चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। अब आप जवाब दे सकते हैं जो बातें मुजफ्फर इकबाल खान जी ने कही थी। देखिए, पहले तो बहुत बदकिस्मती है अबू हरारे साहब, प्रधानमंत्री साहब पे सीधी इन्होंने उंगली उठाई कि उनको जम्मू कश्मीर का ज्ञान नहीं है, उन्हें पहले समझ लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए।
मैं जवाब देता हूं, इन्हीं लोगों की हक। प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा यहाँ संविधान था, कहाँ देश को माना जाता था। इन लोगों की हुकूमतों के दौरान 15 अगस्त नहीं मनाया जाता था, 14 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इनकी हुकूमतों के दौरान अपने कैलेंडर निकाले जाते थे, कब छुट्टी होगी, कब श्रीनगर खुलेगा। इनकी हुकूमतों के दौरान पत्थरबाजी करवा के सरकारें चलाई जाती थी। यहाँ पे उनकी हुकूमत होती थी, दिल्ली में सरकार हुआ करती थी, दोनों की मिली भगत हुआ करती थी। आज कश्मीर के अंदर आपको हर जगह पे तिरंगा नजर आएगा, हर जगह पे पूरी व्यवस्था नजर आएगी। हर हिंदुस्तानी कश्मीर के अंदर आजादी से घूम रहा है। कश्मीर रात के 11:30 बजे तक खुला रहता है। कश्मीर में बदलाव आया है, ये चीज हमें माननी पड़ेगी, इन लोगों को भी माननी पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री साहब सच्ची बातें कहते हैं तो इन लोगों को वो चीजें चलिए ठीक है। मैं नम्रता जी ठीक है ताहिर जी, मेरे ख्याल से जवाब हो गया। ठीक है, मैं नम्रता जी जल्दी से एक और इशू पर आता हूं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इसमें एक तरह से मुंहभराई मुसलमानों की गई है, एक खास तबके का इसमें बहुत ख्याल रखा गया है। इस तरह की कई चीजें भी इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने उठाई है। देखिए, सबसे पहले तो हम साधुवाद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का कि इतना चर्चित शायद कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो ना होता, हम शायद इतना खर्चा करके भी इसे इतना चर्चित ना कर पाते जितना चर्चित उन्होंने कर दिया इसे हर सभा में बोल के। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं एक वर्ड भी मुस्लिम या मुस्लिम लीग का नहीं है। अगर वो बता देंगे तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की छाप है इस पे। जी मैं वही जानना चाहती हूँ कि कहाँ मुस्लिम लीग की छाप है। मुस्लिम लीग की छाप तो 1942 में बंगाल में जब इन लोगों ने सरकार बनाई उनके साथ, वहां नजर आती है। सिंध में जब 2 नेशन थ्योरी की प्रपोज किया गया, जब हमारे नेता सब जेल के अंदर थे, वहां नजर आती है। तो ये जो एक झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी है, लगातार झूठ बोलती है, उनका हर कार्यकर्ता झूठ बोलता है। देखिए, आज जब हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि असेंबली में रिजर्वेशन थी या नहीं थी, ये उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। या तो ये पॉलिटिकली जानते नहीं है कि पहले रिजर्वेशन थी या नहीं थी। ताहिर चौधरी आ रहा हूं। जी गलत बताना चाहते हैं। और इन्होंने कहा कि यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं बनाई जाती थी। भारत का संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भारत 1947 में ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। देखिए, जो हमारे देश के पुराने लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी सोच थी ये, उन्होंने कितने सारे नेशंस को मिला के एक नेशन बनाया। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक छोटा देश था। ठीक है, ताहिर चौधरी जवाब दे रहे हैं। और उन सब पदों को कैसे खत्म किया, किसने खत्म किया? तो ये जो आज ये बातें कर रहे हैं, उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब कहाँ मुस्लिम लीग उसकी बात है। डॉक्टर ताहिर, यहाँ के जो हमारे राजा थे हरीश, उनको बाहर निकाला गया इस देश से, और किस तरह से निकाला गया, उन चीजों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। जहां तक ये रिजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे उसमें दलित हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, उनको जम्मू कश्मीर में हमेशा दबा के रखा गया, पूरे देश में दबा के रखा गया। कांग्रेस की हुकूमतों के दौरान कांग्रेस ने कभी इंसाफ नहीं किया। वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हो, जो भी लोग थे, उनको दबा के रखा गया इन लोगों की हुकूमतों के दौरान। अगर उन लोगों को इंसाफ मिला है, 70 साल के बाद मिला है, आज वो लोग खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में जॉब कर सकते हैं। आज लोग खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकते हैं। आज वो लोग खुश हैं कि वो लोग इज्जत की जिंदगी जीने के लिए होते हैं, वो लोग सबको दुआएं देते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो शुरू से जिस चीज का वादा करते थे, हमने वो वादा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ पूरा किया। आज हजारों लाखों की तादाद में जो परिवार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की इस चीज की सराहना करते हैं कि वाकई में प्रधानमंत्री साहब जो चीज कहते थे उस चीज को